जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ये आपका मैथ और रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो भी प्रश्न है आपका रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये सभी प्रश्न जो हैं आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए कहता है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पैटर्न को पकड़ेंगे कि कौन सा पैटर्न जो है या कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 से 6 हुआ, 6 से 14 हुआ, 14 से आपका 26 हो गया, 26 से 42 हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 2 से 6 बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर 2 से 6 बनाने के लिए 4 इसमें प्लस किया जा रहा है। ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पैटर्न का फॉलो करेंगे इसमें हम। 4 यहाँ 6 से 14 कैसे हुआ, इसमें 8 प्लस हुआ। ठीक है, 14 कब आएगा, जब 6 में 8 प्लस करेंगे। सेम यही प्रोसेस इसमें लागू करेंगे हम। देखिए पहले 4 ऐड किए, फिर 8 ऐड किए, इसके बाद अबरी बार हम कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 12 ऐड करेंगे। ठीक है, 12 और 14 कितना होता है, 26 होता है। मतलब प्रत्येक बार 4 4 बढ़ा करके ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 26 से 42 कैसे हुआ, पिछले बार हमने 12 को ऐड किया, तो अबरी बार यहाँ पर 16 को ऐड करेंगे। ठीक है, 16 को ऐड कीजिएगा 26 में, तो आपका कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, अबरी बार 16 और 4 20। ठीक है, यानी कि 4 बढ़ा करके 16 से 4 बढ़ा करके 42 में प्लस करेंगे, तो 42 और प्लस 16 और 4 20, यानी कि 20 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में आपका दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कहता है कि इतना का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ये क्या है, 7 7 प्लस 3√5 और माइनस 3√5 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए 7 को a मान लें और 3√5 को b मान लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस b, और यही वाला चीज इसमें है तो a माइनस b, यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए यही ट्रिक का यूज करके इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए a का स्थान पर हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर, माइनस b के स्थान पर क्या है आपका, b के स्थान पर आप देख रहे हैं कि आपका 3√5 है, तो 3√5 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, जब 7 का वर्ग कीजिएगा तो 49 आएगा। ठीक है, 7 का वर्ग कितना आएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद यहाँ पर 3 का वर्ग कीजिएगा, 3 3 के 9 आएगा। इसके बाद स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि आपका आ गया 49 माइनस 9 पचे 45, 45 को घटाइएगा, यहाँ पर बचेगा 4 आपका। ठीक है, 49 से 45 को माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करें, तो 4 का वर्गमूल मतलब क्या, 4 को रूट के अंदर लेना है, तो इसका वर्गमूल कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अंत तक बने रहिएगा, जो भी प्रश्न है आपका पूछा गया प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, रिपीटेटेड प्रश्न है। ठीक है, ये बार बार रेलवे के एग्जाम में प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को करते हैं। देखिए इस तरह से रूट के अंदर रूट का एक ही संख्या का रिपीटेशन बार बार हो, जिसे यहाँ पर √6 प्लस √6 प्लस √6, इस तरह से 6 6 6 बार बार आ रहा है, और डॉट 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 मतलब अनंत तक जाए, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो भी रूट के अंदर वाला संख्या है उसको पकड़ना है। सबसे पहले 6 6 6 है, तो 6 को अब 2 ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़ना है
जिसका अंतर 1 आना चाहिए। देखिए 2 गुने 3 यदि इसको लिखें तो 2 तिया 6 आ जाएगा, लेकिन जब इसका अंतर करेंगे तो हमेशा 1 आना चाहिए, याद रखिएगा। तो हमेशा 1 आएगा, कब? जब 2 गुने 3 तोड़ेंगे तब। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से आपका आंसर कौन होगा? फैक्टर के रूप में हम तोड़े हैं 2 गुने 3, तो 2 होगा आंसर या 3 होगा, इसी दोनों में से आपका आंसर होगा। लेकिन कौन सा होगा? जब देखिए यहाँ पर रूट के अंदर प्लस वाला आपका साइन रहेगा, प्लस वाला साइन रहेगा, तो हमेशा बड़ा वाला को आंसर चूज करना है। ठीक है, और जब रूट के अंदर माइनस वाला साइन रहेगा तो हमेशा छोटा वाला अंक को आपका आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका प्लस का साइन है रूट के अंदर, इसलिए हम क्या करेंगे? प्लस के साइन है, इसलिए हम यहाँ पर आंसर कौन सा मारेंगे? बड़ा वाला मारेंगे, मतलब 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:1 है, तो 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो उनका वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात करें कि कितना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अनुपात में आपका दिया है ए और बी का अनुपात 3:1 दिया है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, सुनिए यहाँ पर ए बट्टे बी का मतलब हुआ, ए अनुपात बी का मतलब हुआ ए बट्टे बी, मतलब 3/1। ठीक है, अब चलिए दोनों में x लगा देंगे हम लोग, दोनों में क्या करेंगे? x लगा देंगे। जब x लगा दीजिएगा तो कह रहा है कि 15 वर्ष बाद अनुपात जो है 2:1 के अनुपात हो जाता है। ठीक है, 15 वर्ष बाद यानी कि अभी आपका 3x है और बट्टे में x गुने 1 कीजिएगा तो x ही आएगा, यानी कि इतना बराबर 15 वर्ष बाद, मतलब इसमें 15 क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए, 15 इसमें ऐड कर दीजिए, इधर भी नीचे में भी 15 ऐड कर दीजिए, बराबर कि उस पर अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है, मतलब 2/1 रख दीजिए। ठीक है, अब इसको करना कुछ नहीं है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए ऊपर वाला जो भी है उसको 1 से गुना कर दीजिए, ऊपर वाला को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 गुने x क्या होगा? 3x प्लस 15 गुने 1 कीजिएगा 15 आएगा। ठीक है, इसके बाद बराबर के उस पार हम लोग देखिए ये नीचे वाला जो भी है x प्लस 15 है उसको मैं 2 से ऊपर वाला से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 2x हो जाएगा प्लस 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए यहाँ पर देखिए 3x है, 2x है, 2x बराबर को उस पर प्लस में है, इस पर आएगा माइनस में, तो जब माइनस में आएगा तो 3x में से 2x घट जाएगा आपका ये वाला, तो बचेगा क्या? एगो x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर को उस पर क्या है आपका? 30 है, समझिएगा, और 15 इधर प्लस में बराबर को उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जब 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। ये 15 क्या आया आपका? x का वैल्यू आया। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है, क्रमशः में निकालें। तो एक का अनुपात में 3 है और एक का अनुपात में 1 है, तो यहाँ पर 3 मतलब क्या? 3 गुने x, तो x का वैल्यू 15, तो 15 तिया 45, और एक का है 1 मतलब x, तो x गुने 15, 15 का 15, यानी कि अनुपात में 45:15 आएगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 3:1 ही आएगा, मतलब रियल में आपका आ गया 15 वर्ष और 45 वर्ष। तो 45 वर्ष किसका हो गया? ए का आयु, और 15 वर्ष बी का आयु। समझ गए? तो इस तरह से आप बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या नेक्स्ट। ये देखिए एक प्रश्न है आपका, कहता है कि कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है कि कितने मेगाबाइट, यानी कि इतना मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए ये प्रश्न जो है आपका रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है इसको हम समझा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी वाला को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, कह रहा है कि दिए गए पैटर्न ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है आपका? देखिए यहाँ पर है,
अब इसके स्थान पर क्या आएगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, आइए देखते हैं। देखिए इसके लिए हमें करना क्या होगा उसको पहले समझाते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस स्टार में आपका 5 दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, यहाँ पर 7 दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है। तो इसको अच्छे से समझा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका इस तरह से आपका 12 है और इसमें 18 है, ठीक है। समझ रहे हैं, 12 है और 18 है। इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर 6 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद यहाँ 20 है आपका और यहाँ 28 है, ठीक है। ये वाला चीज़ है। इसके बाद एक यहाँ पर स्टार है आपका 7 और 2। इसके लिए आपका वाट का मार्क्स लगा दिया है, मार्का यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह जब लगा दिया है तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगाया है इसके स्थान पर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा पैटर्न हमारा इसमें लागू हो रहा है, लॉजिक क्या है। देखिए यहाँ पर यदि इसको हम 5 से 6 में गुना करें तो 6 पचे 30 आएगा, और 30 में जब हम 18 को माइनस करेंगे तो आपको पता है कि 12 आता है, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा सॉल्व हो रहा है। यही काम हम इसमें करके देख लेते हैं। 8 छक्के 48 होगा, 48 में से जब हम 28 को माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, यानी कि यहाँ भी आ रहा है। तो सेम यही प्रोसेस हम इसमें करेंगे। 7 गुने 2 करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। और 14 में से 6 को क्या करना है, माइनस करना है। जब 6 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यही आपका प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिखाया गया है, ठीक है। आंसर 8 होगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और देखते ही आप प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोड़ना नहीं है, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसको मैं बता रहा हूँ। आप लोग गौर से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को और छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए ये रहा आपका प्रश्न। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए प्रश्न है कि महेश ने 8,000 की धनराशि को एक सावधि जमा करने में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। मतलब 8,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर किसी को देता है, तो मूलधन जो है से आपका कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। इस बात को नोट कीजिएगा, ठीक है। 8,000 रुपया क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। 5% वार्षिक दर से, यानी कि दर जो है 5% है, ठीक है। इसके बाद 2 वर्ष के लिए, यानी कि समय जो है n = 2 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्ष है, टाइम जो है 2 वर्ष है, ठीक ना। अब चलिए जब टाइम 2 वर्ष है तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। 2 वर्ष के लिए आपका धनराशि निकालना है कि कितना मिलेगा। 8,000 रुपया दिया था, इसमें जो ब्याज बनेगा वो वाला और जो दिया था वो वाला दोनों मिलेगा इसको, यानी कि मिश्रधन के रूप में उसे कितना मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। जब 1 वर्ष का ब्याज निकालिएगा तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8,000 रुपया दिया था, ठीक है। 1 वर्ष के लिए निकालना है। 1 वर्ष में 5% से गुना करेंगे, 5% आएगा, मतलब 8,000 का 5% निकालेंगे तो 5/100, ठीक है। 00 से 00 कटेगा, 8 पचे 40 और 1 0, यानी कि 400 रुपया पहले वर्ष का ब्याज आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, 400 रुपया पहले वर्ष का ब्याज आएगा। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा ब्याज, ठीक है। देखिए जो पहले वर्ष में जो ब्याज आता है दूसरे वर्ष के लिए
मूलधन में जुड़ जाता है और वो आपका मूलधन बन जाता है। तो मूलधन क्या है, 8,000 है, 400 इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8,400 हो जाएगा अब मूलधन। अब इस पर हमको 1 वर्ष के निकलना है 5% की ब्याज की दर से। तो 5% मतलब 5/100, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 5 चौके 20 की जीरो हासिल 2, 8 पचे 40 2 42 यानी कि 400। दूसरा वर्ष का ब्याज कितना आया, 420 आया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था कि कितना रुपया उसको मिलेगी, तो 8,000 रुपया तो मिलेगा ही, ये तो पता है ही आप लोग को कि 8,000 रुपया वो दिया है तो वो मिलेगा, लेकिन ब्याज उस पर कितना बन रहा है, देखिए 400 और दूसरे वर्ष में 420 रुपये बन रहा है। तो 400 और प्लस 420 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 820 आ जाएगा। ठीक है, 820 आ जाएगा और 8,000 जो दिया था उसको भी प्लस कर लेंगे क्योंकि वो भी मिलेगा ना, इतना तो ब्याज हो गया। तो 8,820 रुपये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है। चलिए, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए लगातार वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, इसलिए आपको यदि मेरे पढ़ाए हुए समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो यहाँ पर देखिए कर रहा है कि यदि किसी संख्या, मान लीजिए कि संख्या x है। ठीक है, किसी संख्या और उसके मतलब किसके, इसी संख्या के 2/5, तो 2/5। ठीक है, दोनों का अंतर मतलब घटाव कितना है, 60 है, 60 है। तो वह संख्या क्या है, तो संख्या तो हमने मान रखा है x। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 गुने x कीजिएगा, क्या आएगा 5x आएगा, माइनस 2 गुने x तो 2x और बट्टे में आपका 5 हो गया, बराबर में इधर 60 है तो 60 ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घटा दीजिए इसको तो बचेगा कितना, 5x में से 2x माइनस कीजिएगा 3x बचेगा, बराबर इधर आपका है 60 गुने में 5, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 6 पचे 30 यानी कि 300। अब 3 इधर x गुना में जाएगा भागा में तो ये कटेगा कितने बार में, 100 बार में। तो x क्या मान रखा था हमने, संख्या, तो संख्या कितना आया हमारा 100 आया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं क्या है और यह कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 95 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। कितना कितना से, 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले इसका लघुत्तम निकाल लीजिए, 3 में नहीं लगेगा, 2 दूना 4, 5 में नहीं लगेगा, 3 दूना 6। अब यहाँ पर 3 से लगा दीजिएगा तो 3 एकम 3 और 2 और 5 में नहीं लगेगा, 3 एकम 3, गुना कीजिए, 5 दूना 10, 10 तीन दूना 60, तो एलसीएम कितना आया आपका 60 आ गया। ठीक है, अब इसी 60 से क्या करना है कि यहाँ पर आपका 24 95 में भाग करना है। ठीक है, 24 95 में भाग करना है। तो 24 95 में जब भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 24 95 में क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, अब शेष जो बचेगा वही आपका आंसर जो है बताएगा कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर 60 से भाग कर लीजिए, 60 से भाग करेंगे 4 बार में तो 6 चौके 24, 240 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 9, ये कैंसिल हो जाएगा, उतारेंगे 5 और लगा देंगे 60 एकम 60, तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना 35 बचेगा। ठीक है, चलिए इसको या तो बचना नहीं चाहिए था, तो कब नहीं बचेगा, जब इस ऑप्शन में हम 35 में 13 जोड़ देंगे तो 60 से कटेगा, 60 बनाना है केवल, जितना 60 से भाग दे रहे थे ना तो 60 बनाएंगे तभी तो 60 कटेगा। ठीक है, 35 को 60 बनाने के लिए क्या करना होगा, 13 को ऐड करेंगे तो 60 बनेगा, नहीं बनेगा, 23 को नहीं, 33 को ऐड करेंगे तो भी नहीं बनेगा। आपका देखिए ऑप्शन 4 आपका 35 में अगर 25 को ऐड कर दिया जाए तो ये आपका कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा,
जो कि 60 से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सी संख्या सही होगा, 25 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी प्रश्न है आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए करा कि यदि दो संख्याओं का योग 33 और उनका अंतर कितना है, 13 है, तो ज्ञात करें। सुनिए, योग कितना दिया है आपका, a प्लस बी का वैल्यू जो है आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, 33 दिया गया है। ठीक है, अच्छे से प्रश्न को समझिएगा। और उनका अंतर मतलब a माइनस बी जो है आपका 13 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण मान करके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करना क्या है कि जब आपसे बड़ी संख्या पूछेगा, एक ट्रिक दे रहे हैं हम, जब बड़ी संख्या पूछेगा आपसे तो करना क्या है कि जो योग दिया है उसको जोड़ लेना है, योग और अंतर को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। तो योग आपका कितना है, 33 है। जब बड़ी संख्या पूछेगा तब ये ट्रिक लगाना है। ठीक है, बड़ी संख्या पूछेगा तो जो योग दिया है उसमें जो अंतर देगा उसको ऐड करते हैं और 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो जोड़ दीजिए इसको, 3 और 3 6 और 3 और 1 4, 46 आया। 46 में 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा आपका, 23 आ जाएगा। ठीक है, यही यदि पूछता कि छोटी संख्या निकालिए तो छोटी संख्या यहाँ पर कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए बड़ी जो योग दिया है उसमें से हम अंतर को घटा लेते और 2 से भाग कर देते। तो जब इसको घटाइएगा तो आपका 20 आएगा, 20 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। यानी कि छोटी संख्या कितना आ रहा है, 10 आ रहा है और बड़ी संख्या आपका 23 आ रहा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, योग और अंतर को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। ठीक है, और छोटी संख्या पूछता तो उसके लिए योग में से अंतर को माइनस करते और 2 से भाग करते। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कहता है। चलिए ये प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है आपका कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोना को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करें कि क्या है पूर्णांक। ठीक है, सुनिए यहाँ पर जो है उसको न्यूनतम कितना प्रतिशत लाना है, 40% अंक प्राप्त करना है। ठीक है, जबकि वो 120 अंक लाई और 30 अंक से फेल कर गई, मतलब अनुत्तीर्ण हो गई, तो 30 इसमें ऐड करेंगे तब ना 40 के बराबर होगा। प्रतिशत तो आपका 40% दिया है, लेकिन अंक जो है 120 ही आया, 30 नंबर से फेल कर गया, मतलब कि 150 पर पासिंग था। ठीक है, 150 पर क्या है, पासिंग है। तो जब 40% का वैल्यू जो है 150 है तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे पहले हम। 1% का जब वैल्यू निकालेंगे तो 150 बट्टे में 40 आ जाएगा आपका। लेकिन हाँ, हमको तो 100% निकालना है ना, पूर्णांक निकालना है कि कितने पूर्णांक का था। तो यहाँ पर 150 और बट्टे में 40 और गुना में कर देना है 100% का निकालिएगा तब। अब यहाँ पर करना क्या है कि ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 चौके 100 कट जाएगा। ठीक है, अब 25 गुने जब 15 कीजिएगा तो माय डियर स्टूडेंट आपका क्या होगा, 25 गुने 15 जब करेंगे तो 25 पच्चे 125 होता है, 125 का हो जाएगा 5 हासिल 12 और 25 से कम 25 और 12 कितना होता है, 37 होता है, जो कि 375 आपको आ रहा है। तो 375 नंबर का वे प्रश्न जो है परीक्षा लिया गया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाया गया है, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न कहता है कि रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% के छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा, यदि अंकित मूल्य 12,000 था। बताइए अंकित मूल्य जो था कितना था, 12,000। समझिएगा क्वेश्चनों को, 12,000। अब इसी 12,000 पर पहले आपको 25% का छूट मिलता है। जब 25% का छूट मिलेगा तो मतलब कितना मूल्य पर वह वस्तु को फिर 15% छूट देना होगा। तो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो आपका कैंसिल होगा। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पर क्या करना है कि 120
और 25 को गुना करना है। तो गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 0, 25 गुना 50 का 0 हासिल 5, 25 से कम 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि 3000 रुपये आपको छूट मिल रहा है। तो बताइए 12,000 अंकित मूल्य था, जिसमें से 3000 छूट मिला, तो यानी कि अब बचा 9000 का सामान। ठीक है, और इस 9000 पर 15% फिर छूट देना है, इसके बाद खरीदना है। ठीक है, तो यहाँ पर 9000 का 15% निकाल लीजिए कि कितना होगा। ठीक है, 15% का मतलब 15/100, डबल जीरो से डबल जीरो। अब यहाँ 15 नवा कितना होता है, 35 से 135 और एक जीरो है तो एक जीरो, यानी कि 1350 रुपया छूट मिल रहा है। तो बताइए 9000 में से 1350 रुपया माइनस कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 7650 रुपया आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कैसे बनेगा। ये देखिए एक प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न है और इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि किस वर्ष में प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम था। तो न्यूनतम किस कंटेनर मूल्य था, तो किस वर्ष में पूछ रहा है ना, किस वर्ष में प्रति कंटेनर मूल्य जो है न्यूनतम था। तो कंटेनर मूल्य न्यूनतम किस में है, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए इसको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वर्ष 1, वर्ष 2, वर्ष 3, वर्ष 4 यहाँ पर दिया गया है। ठीक ना, अब चलिए यहाँ पर देखिए यही आपका मेन पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, चलिए ये वाला मेन पॉइंट है, इसको समझ लेना है। इसका देखिए ऊपर में 400 और नीचे में आपका 340 है। अब इन दोनों के बीच हमका अंतर करना होगा, तो अंतर कीजिएगा तो 60 आएगा इसमें। अब यहाँ पर अंतर कीजिएगा तो 10 का अंतर आएगा, यहाँ पर अंतर कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, ये आपका 70 का आ जाएगा। ठीक है, 70 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना का अंतर आएगा, तो आप बोलिएगा 100 का अंतर आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चौथे वर्ष वाला में जो है से अंतर अधिक आ रहा है, यानी कि जब अंतर अधिक आए तो वहां पर जो है से प्रति वर्ष कंटेनर मूल्य जो है न्यूनतम हो जाएगा, यानी कि चौथा वर्ष आपका न्यूनतम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अंतर जिसका ज्यादा आएगा वही न्यूनतम होगा, बस इसका अपोजिट को समझना है। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है और यह कैसे सॉल्व होगा। प्रश्न है कि दी गई तालिका, यहाँ पर प्रश्न समझ लीजिए, दी गई तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, इधर आपका वर्ष दिया गया है, वर्ष और राज्य इधर दिया गया है, जो भी राज्य है उसका दिया गया है। चावल उत्पादन 100 टन में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं प्रश्न को। करा कि बिहार में, यहाँ पर प्रश्न को समझिए, प्रश्न कहता है कि बिहार में 2016 में हुए चावल के उत्पादन। तो 2016 में बिहार में चावल का उत्पादन कितना हुआ था, ये आपका 250 टन हुआ था, याद रखिएगा बिहार में। ठीक है, अब कहता है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में हुए चावल के उत्पादन का अनुपात बताइए। तो 2017 कहाँ पर है आपका, तो आप बोलिएगा यहाँ पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का कितना है आपका चावल उत्पादन, तो ये आपका है 225। अब इन्हीं दो के बीच का अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालिए, इसको काट दीजिए, ये आपका कट जाएगा। 25 के टेबल में 10 बार में आएगा 250, और 25 का टेबल में कितना बार में आपका आएगा 225, तो 9 बार में, यानी कि अनुपात जो आया आपका 10:9 आ गया। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिखाया गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कहता है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है।
तो बड़े आराम से मैं समझा रहा हूँ, आराम से प्रश्न को समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लेटर को पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी से ई कैसे हुआ, सी से आपका ई है, ठीक है, और ई से आपका एच दिया गया है, एच से आपका एल दिया गया है। देखिए यहाँ पर एच एल क्यू, एल के बाद आपका क्यू है, क्यू के बाद आपका क्या आएगा, बस इतना ही से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वाला हमको वाट का मार्का दिया गया है, तो इस जगह पर क्या होगा वही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सी से ई कैसे हुआ आपका, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ई सी में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एफ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस करते हैं हम, ठीक है। 1 मिनट, चलिए यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। जब 2 प्लस करेंगे सी में तो आपका ई आएगा, ठीक है। अब ई से एच कैसे आया, तो ई के बाद आप बोलिएगा एफ जी एच, एफ जी एच कितने नंबर पर आ रहा है, 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक है। ई में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका एच आएगा, ठीक है। और एच में कितना प्लस करेंगे हम, 4 प्लस करेंगे तो एल आएगा, ठीक है। 4 के बाद एच के बाद 4 प्लस करेंगे तो एल आएगा। देखिए एच के बाद होता है एच आई जे के एल, ठीक है, 4 प्लस कर रहे हैं तो एल मिल रहा है, मिल रहा है ना। अब यही प्रोसेस जो है हम इसमें कर लगाएंगे, तो यहाँ पर 5 प्लस कीजिएगा तो आपका एल के बाद क्यू मिलेगा, ठीक है। अब यही प्रोसेस जो है वाट के मार्का पर लगाएंगे हम 5, देखिए एक एक बढ़ा करके ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ पर 2 आगे गए, यहाँ 3 आगे गए, 4 आगे गए, 5 आगे गए, अगली बार क्यू से 6 आगे जाएंगे, ठीक है। तो जब 6 आगे जाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, तो यहाँ पर क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, यानी कि 6 हमको आगे जाना होगा, तो 6 आगे जाएंगे तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू, क्यू के बाद 6 आगे जाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिखाया गया है। तो इस तरह से हल करना है प्रश्नों को। देखिए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला प्रश्न है। चलिए प्रश्न है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पर आपका है एक सीरीज दिया गया है, 3 है, 7 है, 16 है और 35 है, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी निम्न में से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 7 कैसे हुआ, तो आप बोलिएगा 3 दूना 6 और 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। यानी कि इसमें 2 से गुना करना है और 1 को प्लस करना है, 2 से इसमें 3 में गुना करना है और 1 को प्लस करना है, समझिएगा, तो आपका 7 आएगा। इसी तरह से 7 में यदि 2 से गुना करके और इसमें 2 जोड़ दें तो आपका 16 आ जाएगा, 7 दूना 14, 2 16। यही प्रोसेस इसमें लगाते हैं, तो 16 में 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे, ठीक है, 16 दूना 32, देखिए एक बार 1 जोड़े, 2 जोड़े तो अगली बार 3 जोड़ना है, ठीक है, तो 3 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। अब यही प्रोसेस हम अगले संख्या को ढूंढने के लिए करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे और अगली बार 4 को ऐड करेंगे, तो 35 दूना 70, 70 में जब 2 को प्लस 4 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 74, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नों को दिमाग लगाइएगा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं ये वाला। देखिए प्रश्न कहता है कि दिए गए पैटर्न, प्रश्न को एक बार पढ़िए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ए बी सी दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 2 4 दिया है। तो ए बी सी आपका दिया है, तो यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, 1 मिनट, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है आपका स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला स्क्वायर है, सेकंड वाला आपका क्यूब है और थर्ड वाला सी जो है पावर उसका 4 है।
तो यही प्रोसेस हम इसमें लागू करेंगे। तो इसमें लागू करके हम लोग प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ए था तो ए स्क्वायर, बी है तो बी क्यू, सी है तो सी के पावर 4 है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट में 3 है तो 3 का स्क्वायर, इसके बाद आपका क्या है, आप बोलिएगा 2 है तो 2 का पावर 3 करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा है, 4 है तो 4 का पावर 4 करेंगे और आंसर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। 3 का वर्ग कीजिएगा 9 आएगा, और 2 का पावर 3 कीजिएगा मतलब घन कीजिएगा तो 8 आएगा, और 4 का पावर 4 कीजिएगा तो 256 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ दीजिएगा 9 8 17, यानी कि 256 में 17 जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 6 7 13 के 3, और यहाँ पर हो गया आपका क्या 5 1 6, 6 और 1 हासिल 7 और 2 1 3, कितना रहा 273। लेकिन ये आपका रॉन्ग हो गया, आंसर तो नहीं मैच किया। तो यानी कि इसमें कुछ हमको करना होगा, क्या करना होगा आइए देखते हैं एक बार, फिर इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा वाला संख्या को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 को यदि ए मान ले और 3 को बी मान ले और 4 को क्या मान ले, सी मान ले, तो सी के पावर यहाँ पर देखिए दिया गया है 4, तो 4 रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 का पावर 2 मतलब 2 दूना 4, 3 के पावर 3 मतलब हो गया 27, 4 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया 256, ठीक है। अब चलिए 256 इसको ऐड कीजिएगा तो 27 4 31 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 256 है, 256 में जब 31 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये हो गया 6 1 7 और 5 3 8 और 2 का 287 आ रहा है, जो कि कोई ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। तो ये भी हमारा प्रोसेस जो है फेल हो रहा है। तो फेल हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस लगेगा उसको हमको चेक करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार और जांचते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस लग रहा है उसको देखते हैं। देखिए अब चलते हैं हम लोग एक बार फिर इसको चेक करते हैं। 4 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 4 गुने 4 गुने 4, कहाँ गलत हो रहा है उसको पकड़ते हैं। देखिए 4 चौके 16 और 16 चौके 64 और 64 चौके 256, यानी कि हमने गुना तो सही किया था लेकिन हो रहा है मिस कहीं पर, उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा अच्छे से कि प्रश्न में क्या दिया गया है। चलिए थोड़ा सा पावर में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये छपी हुई जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पर पावर 4 है या 3 है। चलिए यहाँ पर आपका कुछ खास चीज़ इसमें देखना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए है, ठीक है, ए में एक घेरा ऐसा गोला लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद बी है, तो बी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 घेरा लगाया गया है, ठीक है। तो पावर 3 मतलब एक बढ़ा के पावर दिए, इसमें 3, सी में 3 है तो इसका पावर 4 दे दिया, एक बढ़ा के दिया। उसी तरह से हम यहाँ पर नियम लगाएंगे कि 3 का 2 गोला के बीच है तो इसका पावर 3 दे देंगे, 2 गोला है तो 3 पावर देंगे, एक बढ़ा के देंगे। अब इसी तरह से 2 का कितने गोले हैं, यहाँ पर कितने गोले हैं, इस कितने गोले के अंदर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 गोला है तो यानी कि 2 का पावर 5 रखना होगा, ठीक है, एक बढ़ा करके। और 4 कितने गोले के अंदर है, 1 2 3, तो 3 है तो इसमें 4 पावर देंगे। अब इसको हम लोग बनाएंगे, क्या आंसर आता है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम तो कैसे करेंगे, 3 का पावर 3 है इसका मतलब कि 27 है, ठीक है। इसके बाद 2 का पावर 5 है इसका मतलब कि ये 32 है, ठीक है। जब 2 गुने 2 5 बार कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 16 16 गुना 32 आएगा। इसके बाद प्लस 4 का पावर 4 है इसका मतलब कि 256 आएगा। अब सभी को ऐड करना है, पहले इसको ऐड कर लीजिए, 7 2 9 और 3 2 5 यानी कि 59 आ रहा है। अब यहाँ पर 256 में हम 59 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पर 9 6 15 का 5 हो जाएगा और हासिल 1, 5 5 10 से 11 और 2 1 हासिल 3, देखिए आ गया। यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चनों को अच्छे से देखना होगा, जल्दीबाजी में कीजिएगा तो आपका प्रश्न जो है गलत हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर 315 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, इस तरह से प्रश्न को बनाना है। चलिए प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके बाद हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए है कि दी गई पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 है और 2 है, ऊपर में 64 है। ठीक है, इसके बाद इधर आपका क्या है, 49 है और नीचे में दो संख्या दी गई है 4 और 3। इसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक स्थान है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यही चेक करना है। यहाँ पर 2 और 3 दिया गया है। पहले यहाँ पर हम 6 और 2 से चेक करेंगे कि 64 कैसे आ रहा है और 3 और 4 को देखेंगे कि 49 कैसे आया है। ठीक है, यही काम यहाँ 2 और 3 को हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर ऐड कर दें तो 6 2 8 होगा। ठीक है, और 8 का वर्ग कर देंगे तो 8 8 64 आ रहा है। ठीक है, यही काम इसको करेंगे, 4 और 3 को ऐड कर दीजिएगा तो आपका 7 आएगा और 7 का वर्ग कर दीजिएगा तो 7 7 49 भी आ जा रहा है। तो यहाँ भी वही काम कीजिए, 3 और 2 को ऐड कीजिएगा 5 आएगा और 5 का वर्ग कीजिएगा तो आपको पता है कि 25 आएगा। ठीक है, तो 5 का वर्ग 25 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिखाया गया है। तो इस तरह से बनाना है। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। चलिए प्रश्न नेक्स्ट आपका ये रहा। देखिए प्रश्न है, यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, और प्रश्न कहता है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। महिला, पत्नी और माताएं। ठीक है, महिला, पत्नी और माताएं, महिला, पत्नी और माताएं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? चलिए थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं प्रश्न को। ठीक है, चलिए अब समझिए। देखिए यहाँ पर महिला, पत्नी और माताएं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपकी पत्नी है। ठीक है, पत्नी है, पत्नी तो महिला भी हो सकती है, एक माता है। चलिए ये पत्नी है, एक माता है, माताएं। ठीक है, अब बताइए दोनों औरत हैं मतलब महिलाएं हैं, तो दोनों महिलाएं के अंदर आ जाएगा। ये वाला डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा होगा वेन डायग्राम, वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि इस तरह के बनाया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग यहाँ पर आपका क्लास समापन की ओर चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।